गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की यूनिट सेकंड सेल्फ मैनेजमेंट का सेशन 4 सेल्फ रेगुलेशन गोल सेटिंग। इससे पहले हम 3 सेशंस पढ़ चुके हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो लेट्स बिगिन। सेशन 4 स्वयं विनियमन लक्ष्य निर्धारण सेल्फ रेगुलेशन गोल सेटिंग। लक्ष्य और स्मार्ट लक्ष्य की स्थापना, गोल्स एंड सेटिंग स्मार्ट गोल्स। एक आदमी यात्रा कर रहा था और एक चौराहे पर रुक गया। उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, यह सड़क मुझे कहाँ ले जाती है? बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, आप कहाँ जाना चाहते हैं? आदमी ने कहा, मैं नहीं जानता। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, फिर कोई भी सड़क ले लो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? यह कितना सच है। जब हमें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं तो कोई भी सड़क हमें वहाँ कैसे ले जाएगी। इसलिए जीवन में हमें स्पष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता है कि हम क्या करेंगे और हम कहाँ जाना चाहते हैं। लक्ष्य तय करना आपके व्यक्तिगत के साथ साथ पेशेवर जीवन में एक बहुत ही आवश्यक कारक है। आपके जीवन में लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया आपको यह तय करने में मदद करती है कि आप अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं, आप कहाँ रहना चाहते हैं और भविष्य में आप कैसा बनना चाहते हैं। तो लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अपने लाइफ को लेके गोल सेट करना कि आप अपने आप को आज से 5 साल बाद या फिर 2 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं। तो उसके लिए अपने को गोल्स सेट करने होते हैं। गोल सेट करना एक तरह से बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपके पेशेवर और व्यक्तिगत पर्सनल और पेशेवर जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। लक्ष्य गोल्स वे सपनों का एक सेट है जिसके साथ उन्हें प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा है। उदाहरण के लिए एक विशेष तिथि तक एक पसंदीदा मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए पॉकेट मनी की बचत। तो लक्ष्य क्या होते हैं? सपनों का एक सेट जो एक डेडलाइन के साथ आता है, मतलब एक समय सीमा के साथ में होता है। लक्ष्य निर्धारण सभी को अपने लक्ष्यों की खोजने और सूचीबद्ध करने और फिर उन्हें पूरा करने की योजना के बारे में है। लक्ष्य आपको दूसरों से अलग बनाने में मदद करते हैं। ये तय करते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या नहीं है। ये आपको कम महत्वपूर्ण काम के बजाय परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। ये आपको अपने करियर और निजी जीवन में सफल बनाएंगे। ठीक है, तो लक्ष्य क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। नेक्स्ट इज़ लक्ष्य कैसे निर्धारित करें। हाउ टू सेट गोल्स। हम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए स्मार्ट मॉडल का उपयोग कर सकते हैं। स्मार्ट का अर्थ है, मतलब अब कैसे होगा, स्मार्ट की ना एक पूरी फुल फॉर्म है, जैसे कि स्पेसिफिक, एस फॉर स्पेसिफिक है, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइम बॉन्ड। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम स्पेसिफिक होता है विशिष्ट। एक विशिष्ट और स्पष्ट लक्ष्य 6 प्रश्नों का उत्तर देता है। तो आपका एक विशिष्ट लक्ष्य क्या होता है? 6 प्रश्नों के उत्तर देता है। कौन कौन से? लक्ष्य में कौन शामिल है, मुझे क्या करना है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं कब शुरू और ख़त्म करूँ, मैं किस साधन का उपयोग करूँ, मैं यह क्यों कर रहा हूँ। तो आपके लक्ष्य को सेट करने के लिए आपको इन 6 प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। यह एक विशिष्ट लक्ष्य नहीं है, मैं अंग्रेज़ी बोलना सीखूंगा, तो मतलब इसमें लक्ष्य विशिष्ट क्यों नहीं है? इसमें कोई टाइमलाइन नहीं है, क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है, तो ये एक विशिष्ट गोल नहीं है, यानी कि स्पेसिफिक गोल नहीं है। यह विशिष्ट लक्ष्य है, मैं हर दिन अपने स्कूल के बाद कोचिंग कक्षाओं में शामिल होकर अंग्रेज़ी बोलना सीखता हूँ और 6 महीने में मैं इंटर स्कूल वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लूँगा। मतलब इसमें हर उन 6 प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं, यानी कि ये स्पेसिफिक गोल है। नेक्स्ट इज़ मापने योग्य मेजरेबल। एक औसत दर्जे का लक्ष्य प्रश्नों का उत्तर देता है कितना सारा, और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने परिणाम प्राप्त किए हैं। तो अपने को कैसे पता चलेगा कि मैंने जो गोल सेट किया था कि वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। जैसे कि यह मापने योग्य का लक्ष्य नहीं है, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। देखो, अमीर की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, कोई कितना अमीर बन सकता है, कोई कितना होता है। मापने योग्य क्या होता है? मैं इस वर्ष के अंत में अपने पास आज के मुकाबले 5 गुना अधिक धन रखना चाहता हूँ। तो ये मापने योग्य है, मतलब ये पूरा हो जाएगा तो मुझे पता चलेगा, पर ये कैसे पता लगेगा कि आज मैं अमीर बन गया हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट इज़ प्राप्त करने योग्य, यानी कि अचीवेबल, यानी कि ऐसा गोल जो अचीवेबल हो। बड़े लक्ष्यों को छोटे भागों में विभाजित करने से लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि एक बड़ा गोल सेट कर लिया ना, तो अपन को स्टेप बाय स्टेप ही तो उसको कवर करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ा ना डायरेक्टली अपन बड़ा गोल अचीव कर लेंगे। तो उसके लिए हम छोटे छोटे गोल्स सेट करेंगे तो उस बड़े गोल को पाना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं एक स्कूल में एक शिक्षक बनना चाहता हूँ, और छोटे लक्ष्यों में तोड़ के कैसे होगा ये, उच्चतर माध्यमिक पूरी करना, पूर्ण स्नातक पूरा करना, बीएड पूरा करना, शिक्षण क्षेत्र में नौकरियों के लिए आवेदन करना। तो ये स्टेप बाय स्टेप क्या है, अपने गोल्स बना लिए हैं अपन ने। नेक्स्ट इज़ यथार्थवादी, रियलिस्टिक। एक यथार्थवादी लक्ष्य कुछ ऐसा होगा जो हम चाहते हैं और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम कर सकते हैं। यथार्थवादी लक्षण का उदाहरण, मैं एक दिन में अपने पूरे वर्ष के पाठ्यक्रम को पढ़ूंगा और अच्छे अंक प्राप्त करूंगा। अब यथार्थवादी लक्ष्य कैसा होगा, मैं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अपने विषयों को संशोधित करने के लिए स्कूल के बाद वर्ष के हर दिन 3 घंटे बिताता हूँ। मतलब कि ये कोई रियलिस्टिक तो है नहीं कि मैं एक ही दिन में पूरे साल का पढ़ लूँगा, नहीं, हमको डिवाइड करना होगा पूरे साल में अपने पढ़ाई को, ठीक है। नेक्स्ट इज समय सीमा, टाइम बॉन्ड। स्मार्ट लक्ष्य के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए, अर्थात जब लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यह हमें लक्ष्य को पूरी तरह से पूरा करने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक समय सीमा लक्ष्य नहीं है, मैं किसी दिन 10 किलो वज़न कम करना चाहता हूँ, तो ये कोई किसी दिन, अब वो दिन पता नहीं कब आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। पर अगर मैंने गोल सेट कर लिया कि आज से आने वाले 6 महीनों तक मैं अपना 10 किलो वज़न कम कर लूँगा, तो ये क्या है, एक समय सीमा इसके साथ में है, तो हम ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे ये काम करने के। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है सेशन। अच्छी तरह से इसको रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और आगे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, प्रायोगिक अभ्यास है और क्वेश्चन आंसर से कुछ, तो इनको भी सॉल्व कर लीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, थैंक यू।